तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग कहाँ पर थे? कलर ऑफ फॉर्म पढ़े थे। कलर ऑफ फॉर्म खत्म हो गया था। तो आप लोगों का क्लास जो है ना, आज और कल हम लेंगे। आज और कल ही लेंगे। उसके बाद फिर आपको 21 तारीख से खुल जाएगा। और जो आपका बेस्ट टाइम है FWF कितना बजे था? 3 बजे वो चलेगा। TTS में फिर 10 बजे वो चलेगा। आप देखो, तो अब हम लोग पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे ना। पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव ये ना शुरू किए थे। तो पहला उसका था कलर ऑफ फॉर्म, वो खत्म हो गया है। अब दूसरा है आयोडोफॉर्म। तो लिखिए आयोडोफॉर्म। इसको लिखते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। इससे भी क्वेश्चन आता है बहुत। कलर ऑफ फॉर्म, आयोडोफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। आयोडोफॉर्म। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताइए? CH3। कलर ऑफ फॉर्म का क्या था? CH3। तो आयोडोफॉर्म का CH3 होगा। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट जिसको मोलर मास बोलते हैं, अनुभार। कार्बन कितना हुआ? 12। हाइड्रोजन हुआ। क्लोरीन का कितना? आयोडीन। आयोडीन का 127 होता है। और गुना कितना? 3। तो जोड़िए, इधर 13 हो गया प्लस 381 हो गया, नहीं हुआ? तो जोड़ दीजिए 354। तो आयोडोफॉर्म का मॉलिक्यूलर वेट, अनुभार जिसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अनुभार इतना हुआ 394। कलर ऑफ फॉर्म का कितना था? 119.5। तब अब है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो लिख सकते हो, क्या होगा? कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 3 आयोडीन लगा हुआ है। आईयूपीएसी नाम बताइए। ट्राई आयोडो मिथेन। ट्राई आयोडो मिथेन, ये हुआ आईयूपीएसी नाम, ट्राई आयोडो मिथेन। ट्राई आयोडो मिथेन। अब आयोडोफॉर्म बनाने का लेबोरेटरी मेथड, जैसे हम लोग कलरोफॉर्म बनाने का पढ़े थे, उसी तरह आयोडोफॉर्म।
हो गया, बोलिए। अब लिखना है लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ iodophor, for the preparation of iodophor. Laboratory method for the preparation of iodophor. iodophor का बनाने का प्रयोगशाला विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या क्या लिया गया था? इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ मिलाकर, और यहाँ पर भी इथाइल अल्कोहल या एसीटोन यहाँ भी लेंगे, लेकिन इसके साथ हम ब्लीचिंग पाउडर और जल नहीं मिलाएंगे। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल या एसीटोन के साथ क्षार मिलाएंगे। क्षार में जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया, और साथ में आयोडीन लेंगे। आयोडोफॉर बनाना है तो आयोडीन लेंगे। इसलिए इसका हम लोग सिद्धांत बोल सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को NaOH या KOH क्षार के साथ आयोडीन के साथ मिलाकर, या इसे बोलिए इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को आयोडीन के साथ क्षार की उपस्थिति में गर्म करने से आयोडोफॉर प्राप्त होता है। कोई भी क्षार में विशेषता यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो लिखिए इसके बारे में, प्रयोगशाला में इथाइल अल्कोहल या एसीटोन को आयोडीन के साथ NaOH या KOH क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर आयोडोफॉर प्राप्त होता है। तो यह प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया आयोडोफॉर बनाने का। अब इथाइल अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, है ना? तो पहला लिखिए अब, तो देखिए पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले NaOH और आयोडीन के बीच रिएक्शन होता है। NaOH और
आयोडीन के बीच। तो इसमें इसका 2 मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ भाग लेता है। आयोडीन का 1 मॉलिक्यूल है, इसका 2 मॉलिक्यूल। I2 एक ही बार नहीं ना होगा, I2 बहुत बार होगा। NaOH एक ही बार नहीं ना होगा, NaOH अनगिनत होगा। इसका 2 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ का NaO और एक का आयोडीन लिया जाता है तो बन गया NaOI। फिर एक Na बचा हुआ है Na, और फिर आयोडीन एक बचा हुआ है I, प्लस क्या बचा, हाइड्रोजन बचा हुआ था और ऑक्सीजन मिलकर के H2O बनाता है। तो संतुलित हुआ, देखिए तो सोडियम 2 बार, सोडियम 2 बार, आयोडीन 2 बार, आयोडीन 1 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, संतुलित हो गया। तो इसका नाम तो हो गया सोडियम आयोडाइड, ये वाटर। और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है सोडियम हाइपो। वो ऑक्सीजन अकेला रहता है ना, इसका यूज होता है हाइपो के रूप में, हाइपो, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ये इसका नाम है। इसका तो ऑक्साइड होता है। तो सोडियम हाइपो आयोडाइड नाम हुआ इसका, इस केमिकल का। उसके बाद अब इथाइल अल्कोहल से हम लोग को बनाना है। इथाइल अल्कोहल से हम लोग को क्या बनाना है, मतलब ये जो रिएक्शन है इथाइल अल्कोहल के लिए भी हुआ, एसीटोन के लिए भी हो गया, दोनों के लिए कॉमन हो गया। तो पहला हम लोग बनाएंगे फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से पहला क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। इथाइल अल्कोहल का हो गया फॉर्मूला CH3CH2OH। तो लिखेंगे यह निम्नलिखित चरणों में क्या होता है, पूरा होता है। यह निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। इतना पहले लिख लीजिए। जैसे क्लोरोफॉर्म में बनाए थे ना, पहला ऑक्सीडेशन था, क्लोरीनेशन था, तब क्लीवेज होता था। यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ क्लोरीनेशन नहीं होगा, यहाँ आयोडीनेशन होगा। वहाँ क्लोरीन से रिएक्शन होता था, यहाँ आयोडीन से होगा। इतना बच्चा में इतना ही बचा है ना, तो भाग गया घर। पढ़ाई करने का तो जिंदगी और छठे होगा, तुझे होगा, पढ़ाई फिर नहीं ना मिलेगा, छठ तो मिल जाएगा। ये सब लौट के आएगा, फिर नहीं आएगा। जिंदगी का हर पल कभी लौट के नहीं आएगा, समझ गए ना। हर वक्त नया नया मोड़ आएगा, नया नया चीज मिलेगा लाइफ। पिछला चीज फिर लौट के नहीं आएगा। यह निम्नलिखित चरणों में क्या होता है, पूरा होता है। तो इसमें भी पहला ऑक्सीडेशन होगा।
बिना में ये पहला हम क्या लेंगे बोलिए, ऑक्सीडेशन। तो पहला ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब यहाँ ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन होगा? वहां तो क्लोरीन होता था, आयोडीन है यहाँ। तो पहले इथाइल अल्कोहल लिखेंगे CH3 CH2OH। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कराने वाला ये होता है, यानी ये OI। तो क्या बनेगा देखिए, तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन को हटाने का काम करेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा? एक यहाँ से, एक यहाँ से। जैसे अल्कोहल पीछे भी यही ना हुआ था। तो क्या बच जाएगा? CH3CHO। तो बन जाएगा CH3CHO प्लस। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ से H2 निकला है ना, वो ऑक्सीजन से मिल जाएगा, H2O बना लेगा और बच गया क्या? यानी ये I हो गया। तो आपका एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो गया। यह ना था एसिटाल्डिहाइड। जैसे एसिटाल्डिहाइड बना, इसका दूसरा मॉलिक्यूल फिर उस पर अटैक करेगा, तो इसको बोलते हैं आयोडीनेशन। इस प्रोसेस का नाम आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन में हाइड्रोजन हटेगा, आयोडीन हटेगा। तो अब फिर उसको लिखेंगे CH3CHO प्लस क्या, यानी ये OI। तो देखिए बच्चों, यहां से 3 हाइड्रोजन हटेगा, 3 आयोडीन जुड़ेगा, तो यहाँ 3 लगाना होगा। तो 3 हाइड्रोजन हटेगा तो इधर 3 N ये O बचेगा, तो आयोडीन तो यहाँ आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन वहां चल जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 3 यानी ये OH बन जाएगा। और यहाँ आयोडीन बैठ गया, हाइड्रोजन हटाकर, तो CI3CHO बनेगा। तो बन गया CI3CHO प्लस 3NaOH। तो ये आयोडल नाम हुआ। जैसे क्लोरल नाम होता था, तो इसका नाम आयोडल। या आप बोल सकते हो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, सॉरी ट्राइआयोडो एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम एसिटाल्डिहाइड है। तो एसिटाल्डिहाइड का ही तीनों हाइड्रोजन हटकर आयोडीन बैठा है, इसलिए ट्राइआयोडो एसिटाल्डिहाइड। और फेमस नाम कौन है? आयोडल। अब आयोडल बनते रहेगा, बनते रहेगा, और लास्ट में आपका फिर NaOH का जो बचा हुआ मॉलिक्यूल था, इसके साथ अब रिएक्शन करता है। NaOH खत्म नहीं होता है एक ही बार में, तो मॉलिक्यूल बचा रह जाता है, तो उसका मॉलिक्यूल फिर इसके साथ रिएक्शन करता है, तो तोड़ फोड़ होगा वहां पर, तो क्लीवेज कहलाएगा। उस प्रोसेस का नाम होगा क्लीवेज। तो तीसरा स्टेप हो गया क्लीवेज, मतलब विखंडन। तो यहां लेंगे हम CI3CHO प्लस NaOH। तो यहां से तोड़ के, इसको तोड़ के जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया बोलिए? CHI3 प्लस HCOONA, HCOONA सोडियम फॉर्मेट बन गया। और ये बन गया आयोडोफॉर्म। क्या बन गया? और ये आयोडोफॉर्म बना, पीला कलर का होता है, पीला, और ठोस रूप में होता है, पीला ठोस। इसको पीला अवक्षेप बोलते हैं, पीला अवक्षेप। मतलब दोनों चीज बना, तो ये पेंदी पर, बर्तन के पेंदी पर पीले रूप में बैठ जाएगा, पीला पदार्थ के रूप में बैठ जाएगा, तो पीला अवक्षेप हो गया। और ये अलग हो जाएगा, तो पीला अवक्षेप प्राप्त होगा। ऑब्जेक्टिव में आता है इथाइल अल्कोहल क्षार के साथ, इथाइल अल्कोहल आयोडीन के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके देता है। 4 ऑप्शन रहेगा, तो पीला अवक्षेप में मारना होगा। और पीला अवक्षेप का क्या नाम है? आयोडोफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका आयोडोफॉर्म बनाने का विधि। किससे बनाए? इथाइल अल्कोहल से बनाए। अब उतार लीजिए इसको, पहला, दूसरा, तीसरा।
हम गांव चले गए थे इसलिए 2 दिन नहीं पढ़ा पाए, नहीं तो पढ़ा देते। जाना भी जरूरी होता है। हम पढ़ाने के कारण आ गए, नहीं तो फिर हम वहीं रहना चाहते थे। क्या फिर कल पढ़ा के फिर जाना होगा? अब जाना होगा ससुराल। ससुराल है वहाँ मनिहारी काटाकोस। हाँ, और एसीटोन से हम लोगों को बनाना है आयोडोफॉर्म। तो एसीटोन से भी इसी तरह का होगा, उसमें 2 ही स्टेप होगा। उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, आयोडीनेशन और क्लीवेज होगा। ठीक है। अब देखो क्यों, अब लिखना है हम लोगों को दूसरा नंबर फ्रॉम एसीटोन। अब एसीटोन से हो गया, बोलो। एसीटोन का क्या सूत्र है? CH3CO CH3 एसीटोन। तो इसमें भी लिखेंगे, यह निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। यह निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। हो गया क्या? अब देखिए, तो इसमें पहला स्टेप क्या लेना होगा, आयोडीनेशन डायरेक्ट।
इसमें डायरेक्ट आपको आयोडीनेशन, तो पहला स्टेप ले लेंगे इसका आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में क्या होगा, तो फिर एसीटोन को लिखेंगे और इसका रिएक्शन किससे कराना है, यानी OI से कराना है। और यहाँ 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, तो CI3CO CH3 प्लस 3NaOH, तो इसका नाम होगा ट्राई आयोडो एसीटोन, ट्राई आयोडो एसीटोन। अब फिर यह बना, मतलब उसी दोनों के बीच फिर रिएक्शन होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्लीवेज। तो क्या हो जाएगा, CI3CO CH3 और प्लस क्या है NaOH। तो बोलिए यहां से तोड़ तार करके इसको जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, CH3 प्लस CH3COONA, तो CH3COONA। सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए 1 ही रह गया। क्या नाम हुआ इसका, सोडियम एसिटेट। ये क्या बन गया, आयोडोफॉर्म। किस कलर का बना, पीला अवक्षेप। इसको एलो प्रिसिपिटेट बोलते हैं, एलो प्रिसिपिटेट डाल दीजिए। तो ये आपको आयोडोफॉर्म बनाने का मेथड हो गया। अब जितना रिएक्शन अभी पढ़े आयोडोफॉर्म बनाने के लिए, इथाइल अल्कोहल से पढ़े और एसीटोन से पढ़े, तो वहां तो 3 स्टेप में पढ़े, तो इसको 2 स्टेप में पढ़े, तो दोनों को हम लोग एक ही स्टेप में लिखेंगे। कैसे होगा, एक ही स्टेप में। बेटा में देखो कैसे होगा। तो पहला हम लिखना मत, पहला क्या लिए थे, इथाइल अल्कोहल लिए थे ना, और इसके साथ क्या लिए थे, आयोडीन, प्लस क्या लिए थे, NaOH। इसी तीनों को हम मिलाए थे, इसी तीनों से हम लोग बना रहे थे आयोडोफॉर्म। तो सब तीनों मिला तो क्या क्या बना, मेन प्रोडक्ट क्या बना, CH3 प्लस सोडियम फॉर्मेट भी बना, अब प्लस NaI भी बना, अब प्लस H2O भी बना। ये सारा प्रोडक्ट बना, सब स्टेप को जोड़कर ऐसा हो जाएगा। और दूसरा एसीटोन से जो बनाए, एसीटोन से CH3CO CH3, और इसमें भी क्या लिए थे, आयोडीन
प्लस क्या लिए थे NaOH, तो इसमें आप करोगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, यहाँ क्या बनेगा CH3COO Na प्लस यहाँ भी क्या मिलेगा NaI प्लस क्या मिलेगा, संतुलित कर दो। समझिए, संतुलित करने के लिए यहाँ 4 लगाना होगा, यहाँ 6 लगाना होगा। तो आयोडीन कितना हो गया 8, आयोडीन यहाँ 3 है तो यहाँ 5 लगा दीजिए, 5 3 8। सोडियम भी आपका 5, 1 6, तो सोडियम भी 6। हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ 6 1 7 7 2 9 3 12, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 1 2, यहाँ 5 लगा दिए, 5 दूनी 10, 1 11 1 12 हो गया। अब इसमें इसको 3 लगा दीजिए, इसको 4, ऑक्सीजन नहीं हुआ, 6 हुआ, 1 7 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ, 5 तो 7, और यहाँ 3 यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, हो जाएगा। हाँ जल नहीं निकला था, सबसे पहला रिएक्शन में जल नहीं निकला था, नहीं निकला था। ऑक्सीडेशन से पहले, सबसे पहले वही ना हुआ। तो कहने का मतलब अब ऐसे लिखो, उपर्युक्त अभिक्रिया, उपर्युक्त अभिक्रिया को पूर्ण तरीका से निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसको लिखते हुए इसको उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर डुपर MVVI कर दो। सुपर डुपर MVVI को एकदम बढ़िया से तैयारी करना है। तैयारी तो सब करना है, इसमें विशेष ध्यान देना है। नाइन्टी प्लस कौन लाएगा बताओ तो, 90 प्लस नंबर कौन लाएगा बोलो। दो 2019 में एक लड़का 95 नंबर लाया था। उस समय, उस बार का वो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था लड़का मैट्रिक बोर्ड में। उसका नाम था अंकित, नाम था अंकित। अभी वो IAS का तैयारी करता है, IAS का तैयारी कर रहा है। वो लड़का निकाल लेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट था वो। टोटल नंबर 464 नंबर लाया था वो इंटर में, 464 टोटल नंबर लाया था, 464।
तो आयोडोफॉर्म बनाने का विधि खत्म। अब आयोडोफॉर्म का फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का भौतिक गुण। तो पहला है आपका भौतिक गुण। आयोडोफॉर्म कैसा होता है देखने में? पीला। ठोस होता है कि तरह? ठोस होता है। क्रिस्टल, रवा रवा जैसा होता है, टुकड़ा टुकड़ा, जैसे चीनी नमक का टुकड़ा टुकड़ा होता है ना, क्रिस्टल, उसी टाइप का। और ये पीला कलर का होता है। देख सकते हो, सर्च करके देखो, निकल देखो, आयोडोफॉर्म आ जाएगा। हाँ, हल्दी जैसा। हाँ, हल्दी जैसा होता है। देखा क्या? और ये पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। पानी में अघुलनशील होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, ये सब में घुल जाता है। तो लिखो, यह पीला ठोस पदार्थ होता है। पीला ठोस पदार्थ होता है। पीला ठोस पदार्थ होता है। दूसरा नंबर, यह जल में अविलय मतलब अघुलनशील। यह जल में अविलय परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है? विलय होता है, घुलनशील होता है, विलय होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 382 केल्विन होता है। 382 केल्विन पर यह पिघल जाता है। यह मेन दो गुण है इसका। तीन लिख लो। तीसरा, यह एंटीसेप्टिक गुण प्रदर्शित करता है। एंटीसेप्टिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, हाल फिलहाल जल्दी ही पढ़ने वाले हैं। प्रदर्शित करता है। एंटीसेप्टिक समझते हो? एंटीबायोटिक दवा से होता है ना। एंटीसेप्टिक करोगे अगले केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। इस चैप्टर से हम लोग वही चैप्टर शुरू करेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, जो 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर पॉलीमराइजेशन 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। और फिर बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, दिसंबर तक लगभग खत्म कर देंगे। और जो बचा खुचा रहेगा तो 1-2 क्लास आपको जनवरी में भी आना होगा। आपको प्रैक्टिकल होने से पहले खत्म कर दें। प्रैक्टिकल एग्जाम जनवरी में होता है ना, 10 जनवरी से शायद होता है, उससे पहले आपको खत्म कर दें। मिला है? अब सुनो, केमिकल प्रॉपर्टी। तो लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। सेम कलर ऑफ फॉर्म जैसा ही है बच्चों। ये सेम किसके जैसा है? कलर ऑफ फॉर्म जैसा। जैसे आपका डायरेक्ट हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, ये आपका CH3 है। इसका रिएक्शन डिफरेंट रिएजेंट से कराएंगे, एक ही साथ में सब आ जाएगा। ये आयोडोफॉर्म हुआ, क्या हुआ? ये आयोडोफॉर्म। और इसका रिएक्शन हम लोग KOH से कराएंगे। कैसा? तो जलीय। वहां भी पढ़े थे हम लोग इसके साथ। क्या बना था याद है?
क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जलीय KOH के साथ पढ़े तो क्या बना था, याद है? वहां बना था पोटासियम फॉर्मेट, यहां भी क्या बनेगा? पोटासियम फॉर्मेट, मेन प्रोडक्ट। देख लो पढ़ाया हुआ है, हाइड्रोलिसिस पढ़ाए थे ना, हाइड्रोलिसिस वही है सेम। वहां क्लोरोफॉर्म था, यहाँ क्या लेना होगा? हाइड्रोफॉर्म, इसके साथ रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन हम लोग लिए थे इथाइलेमिन या एनिलीन लिए थे। अब प्लस क्या लिए थे? NaOH या KOH। तो कौन क्या चीज बना था? आइसोसाइनाइड। यहाँ भी वही सेम चीज बनेगा, और यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 MC। वही जब एरोमेटिक वाला लेते तब यहाँ फिनाइल ग्रुप होता, नहीं होता। उसके बाद तीसरा सिल्वर पाउडर लिए थे बच्चों, क्या बना था इसके साथ? बताओ। क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन सिल्वर पाउडर से किए थे तो इथाइन बना था, एसिटिलीन। यहाँ भी क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा, सेम मेन प्रोडक्ट है होगा। उतार लो, उतारो। और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है HI के साथ फास्फोरस। ये रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है तो रेड फास्फोरस HI लिखा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिडक्शन का काम करता है। तो इसमें बना देता है, एक आयोडीन को हटाकर CH2I2 ये बनाता है, और इसको हवा में छोड़ देंगे, वायु में, एयर में। आयोडोफॉर्म को हवा में यदि छोड़ देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म को प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश में हवा में छोड़ दिया जाता था तो क्या बनता था, बोलो? ऑक्सीजन गैस बनता था। यहाँ ये सिर्फ आयोडीन बनाएगा, समझ गए, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, प्लस जल भी बनाएगा। हवा, एयर, जिसको हम नमी बोलते हैं, नमी में छोड़ देंगे तो आयोडीन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और एक बात, इसमें रीमर टिमर रिएक्शन नहीं होता है। ये आपका कौन रिएक्शन था? कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन था। और इसमें क्या था? हाइड्रोलिसिस था। और एक रिएक्शन पढ़ लीजिए इसमें, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आयोडोफॉर्म का रिएक्शन किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराएंगे तो सिल्वर आयोडाइड प्राप्त होता है, AgI प्राप्त होता है, AgI। और क्लोरोफॉर्म के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता था। आयोडोफॉर्म का रिएक्शन किसके साथ होता है? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या देता है? सिल्वर आयोडाइड देता है। इसका नाम क्या हो गया? सिल्वर आयोडाइड नाम हो गया, सिल्वर आयोडाइड।
यही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। अब है आयोडोफॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, उपयोग। ठीक है, तो लिखिए यूज ऑफ आयोडोफॉर्म। यूज ऑफ आयोडोफॉर्म। तो लिखिए यूज ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है, तो पहला नंबर एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है। एंटीसेप्टिक का मतलब जो सूक्ष्म जीव को मारता है, जैसे कहीं कट जाता है, शरीर में कहीं कट गया तो घाव बन जाता है, तो उसमें यही दिया जाता है आयोडोफॉर्म दवाई के रूप में। तो वहाँ कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया सब जम जाता है, तो उसी को मारता है। ये एंटीसेप्टिक उसी को कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों को नाश करता है। सूक्ष्म जीव में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, फंजी होता है ना, सब ये सबको मारता है, उसी को क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। जैसे अभी ठंडा के दिन में एंटीसेप्टिक क्रीम सब यूज करेगा आदमी सब, बोरोलिन, बोरोप्लस होता है ना, वैसा एंटीसेप्टिक है। नहीं समझ में, तो लिखिए इसका उपयोग यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, इसका पूछा भी है क्वेश्चन। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधी या प्रतिरोधी। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे आयोडीन मुक्त होता है, आयोडीन निकलते रहता है इससे। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आयोडोफॉर्म निकलता है। दूसरा, इसका उपयोग अन्य दवाई बनाने में भी करते हैं, दवाई का काम करता है। इसका उपयोग औषध के निर्माण में किया जाता है। औषध में दवाई, मेडिसिन, इसका उपयोग औषध के रूप में भी किया जाता है। खास करके इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घाव में, जहाँ घाव होता है, घाव में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक मलहम सब लगाने देता है, घाव हो गया तो मलहम लगाने देता है, वैसे एंटीसेप्टिक है। जैसे शेविंग करने का फिटकरी लगाता है आदमी सब, तो फिटकरी का क्या काम है, एंटीसेप्टिक। या कट फट गया तो उसको क्या भरता है, वहाँ सूक्ष्म जीव का अटैक होने से रोकता है, तो घाव हो जाएगा। ये सबको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। हो गया, मिटा दें, बोलो। अब आयोडोफॉर्म का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अब है आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है।
आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, से बार बार क्वेश्चन आता है। अब पढ़ना है लास्ट इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो सुनो, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्वेश्चन पूछता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है। तो निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, कौन नहीं देता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अभी हम लोग पढ़े थे इथाइल अल्कोहल एसीटोन से आयोडोफॉर्म बनाते हैं। तो इथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हुआ था तो एसीटल्डिहाइड बना था, और एसीटोन में तुम्हारा कीटोन ग्रुप हुआ, नहीं हुआ? एसीटोन का क्या सूत्र था? ये कीटोन ग्रुप हुआ ना, और इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो एसीटल्डिहाइड हुआ, ये अल्डिहाइड ग्रुप हुआ ना, और इथाइल अल्कोहल तो आपका है इथाइल अल्कोहल। तो अब सवाल है कि कौन सा कीटोन ग्रुप या कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप या कौन सा अल्कोहल ग्रुप वाला कंपाउंड जब आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो आयोडोफॉर्म देगा, कौन नहीं देगा? क्या सभी कीटोन आयोडोफॉर्म देगा, या सभी अल्डिहाइड आयोडोफॉर्म देगा, या क्या सभी अल्कोहल आयोडोफॉर्म देगा? यही पहचान करना है, समझ गए? जैसे आपका कीटोन तो ये भी है CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये भी तो कीटोन हुआ। तो क्या इसका रिएक्शन आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या हमको आयोडोफॉर्म मिलेगा? यही पहचान करना है, समझ गए? इसी तरह 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन कीटोन देता है, कौन आयोडोफॉर्म देगा, कौन नहीं देगा। जो आयोडोफॉर्म देगा तो लिखना होगा कि हाँ S आयोडोफॉर्म गिव्स, आयोडोफॉर्म देता है। जो नहीं देगा
तो नोट गिव्स आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म नहीं देता है। इसके लिए पहचान क्या है, पहचानना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका कौन ग्रुप है, कीटोन, ये अल्डिहाइड। तो इसी दोनों में देखना मेन, अल्डिहाइड जो प्राप्त हुआ अल्कोहल से ही ना प्राप्त हुआ है। तो आपका यहाँ भी कार्बो ऑक्सीजन कार्बन CO ग्रुप है, यहाँ भी CO है, दोनों में कॉमन है CO। तो इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनिल ग्रुप। CO जिसमें रहेगा उसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप आपका कीटोन में भी हो सकता है, अल्डिहाइड में भी हो सकता है। तो जिस कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन ग्रुप रहेगा उसको कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए जब किसी अल्डिहाइड हो या कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप से, ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ, कोई भी एक तरफ कम से कम एक मिथाइल ग्रुप जुटा रहेगा, एक मिथाइल ग्रुप, तभी वो आयोडोफॉर्म दे सकता है। जैसे आपका यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लगा दिया इथाइल ग्रुप, इधर इथाइल इधर क्या है, तो इधर मिथाइल है कि नहीं, कम से कम एक तरफ होना चाहिए मिथाइल, बाकी दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, तब वो आयोडोफॉर्म देगा। तो आयोडोफॉर्म प्राप्त करने के लिए कार्बोनिल ग्रुप से क्या जुटा होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप कम से कम एक बार। दोनों तरफ जरूरी नहीं है, और ये कीटोन में तो यहाँ दोनों तरफ है ना, ये तो आप दौड़ करके देगा, आसानी से देगा। दोनों तरफ कोई जरूरी नहीं है, कोई एक तरफ मिथाइल ग्रुप यदि है तो वो आयोडोफॉर्म बनाएगा, और दोनों तरफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये कीटोन में तो दोनों तरफ है, ये आसानी से देगा। और इसमें दोनों तरफ है मिथाइल, देखो तो दोनों तरफ क्या है, यही आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। आयोडोफॉर्म बनाने के लिए हमको 3 हाइड्रोजन को हटाना होगा, 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तब ना होगा। आयोडोफॉर्म का सूत्र क्या है, तो CI3 कब बनेगा, जब CH3 में तीनों हाइड्रोजन हटाएगा तब 3 हाइड्रोजन बैठेगा, हाइड्रोजनेशन होगा। यही है आपका पहचान। और अल्डिहाइड में भी देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसमें है मिथाइल। अब यदि ऐसा रहता CH3 CH2 CHO, तो कार्बोनिल से है, ये इथाइल ग्रुप है, ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा, मिथाइल होना चाहिए। मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जब कीटोन ग्रुप से या अल्डिहाइड ग्रुप से कम एक मिथाइल ग्रुप जुटा रहेगा तो वही कंपाउंड आयोडीन और NA वो इसके साथ अभिक्रिया करके आयोडोफॉर्म देगा। अब इथाइल अल्कोहल में देखना है कौन अल्कोहल देगा कौन नहीं देगा। तब देखो वही अल्कोहल आयोडोफॉर्म दे सकता है जो या तो आपको अल्डिहाइड बना दे, कैसा अल्डिहाइड जिसमें एक मिथाइल ग्रुप जुटा हो, या कीटोन बना दे जिसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुटा हो, वही अल्कोहल दे सकता है। डायरेक्ट अल्कोहल से पहचान नहीं होगा। जैसे आपका इथाइल अल्कोहल है तो क्या यह आयोडोफॉर्म देगा, तो इसको पहले अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बनेगा CH3CHO। तो देखिए अल्डिहाइड से मिथाइल आया, इसलिए यह भी अल्कोहल आयोडोफॉर्म बनाएगा। अब फिर ऐसा है CH3COH CH3, यह आपका अल्कोहल हुआ कि नहीं, तो क्या यह अल्कोहल आयोडोफॉर्म दे सकता है, बताओ। इसका भी ऑक्सीडेशन करना होगा, तो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या बचा CH3, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और CH3, देखो कार्बोनेट से मिथाइल आया, तो यह भी अल्कोहल आपको आयोडोफॉर्म देगा। नया समझ में। अब जैसा ऐसा है, जैसे यहाँ CH3 CH2 CH2 OH, बताइए अल्कोहल आयोडोफॉर्म देगा, नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो हाइड्रोजन निकालो, तो CH3 CH2 CHO, तो अल्डिहाइड से इथाइल आ गया, ये नहीं देगा।
है समझ में? तो यही है इसका कंसेप्ट। अब पूछा हुआ है क्वेश्चन 2017-18 में पूछा है क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? नहीं, क्लोरोफॉर्म तो क्लोरीन है, तो आयोडोफॉर्म कैसे होगा? आयोडोफॉर्म में आयोडीन न चाहिए। नहीं नहीं, वहां नहीं है ऐसा, वहां रहता तो पढ़ाते ना। तो अब लिखो बच्चों, क्या हेडलाइन दिए थे? लिखो, वैसा वैसा कंपाउंड, वैसा कंपाउंड। कंपाउंड में आपका अल्कोहल भी आ सकता है, कीटोन भी आ सकता है, अल्डिहाइड भी आ सकता है। वैसा कंपाउंड्स जो जिसमें कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या? C+O से कम से कम एक कौन ग्रुप जुटा रहता है? एक मिथाइल ग्रुप, जिसको हम लोग CH3 बोलते हैं, जुड़ा रहता है। एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है, कोमा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। रिएक्शन सब जो है ना, प्रैक्टिस करने का तरीका है। साथी सब दो तीन साथी एक साथ बैठ जाओ, तुम उसको पूछो, वो तुमको पूछेगा। पहले मतलब पढ़ लो कि हाँ आज ये चीज पढ़ लेते हैं, डिस्कस करें। तो सब पढ़ लो, उसका डिस्कस करो, देखो तुरंत याद हो जाए, नहीं भूलोगे फिर। आज जब न्यूट्रल रहोगे हाँ क्या बोला? तो दूसरे जगह साथी रहता है ना, वहीं चले जाओ। पढ़ने का चाह होना चाहिए ना, जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा है, चाह है ये नहीं है, तो कहाँ से हो? आप तुम लोग बताना कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन नहीं देगा। एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2OH, ये देगा क्या? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन कराएंगे, अल्कोहल जहाँ देखा ना, तो ऑक्सीडेशन करा के देखना है, तो क्या होगा बताओ? ऑक्सीडेशन कराने के लिए यहाँ का H निकाल देंगे, तो बाकी इधर क्या हो गया? CH3, CH2, CHO। तो आपका यहाँ CHO में CO कार्बोनिल ग्रुप छुपा हुआ है, तो इससे क्या लग गया? तो इसलिए लिख रहा है नॉट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म परीक्षा नहीं देगा।
समझ गए ना? नहीं देता है, आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। बता लो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, बताओ तो ये तो H2 यहाँ भी ऑक्सीडेशन कराना है तो यहाँ बन जाएगा CH3 CHO। तो यहाँ पर मिथाइल है तो लिखना होगा इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। बता लो जल्दी से। हाँ तो ये अब आयोडोफॉर्म कब देगा, कैसे देगा बताओ तो? जब इसको आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तब देगा। यही इसका मतलब हुआ। मतलब अब यह नहीं देगा, इसका मतलब इस कंपाउंड का रिएक्शन आयोडीन NaOH के साथ कराएंगे तो आयोडोफॉर्म हमको नहीं मिलेगा। यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ऐसा है, बता तो कोमल कुमारी बताओ ये आयोडोफॉर्म देगा क्या? देखो ये कार्बोनिल से है मिथाइल, इधर तो नहीं देगा इसके कारण, तो ये आपको आयोडोफॉर्म देगा। तो इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसके बाद ऐसा है, CH2 CH3, बता तो शिवान से देगा क्या? ये कार्बोनिल से क्या लगा हुआ है? इधर भी क्या है? नहीं देगा। तो it not gives आयोडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा ये देगा क्या? CH3OH देगा? इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो नहीं होगा। ऐसे काट दो, काटने का समझ जाओगे ना? अच्छा अब तुम लोग बताओ, ऐसा यदि रहता CH3 CHOH CH3, बता दो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ से H2 निकाल दो तो देगा ना? तो इट गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इस तरीका से आयोडोफॉर्म खत्म हो गया। देखो
हाँ, सरल क्वेश्चन 2017 में एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है। एक यौगिक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और कोलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच। कोलेंस रिएजेंट अभी नहीं पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाएंगे। तो अभी खाली आपको हम दे रहे हैं आयोडोफॉर्म जांच कौन दिखलाता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। पहला है CH3CHO, और यहाँ तो कोलेंस रिएजेंट वाला भी दे दिया, इसलिए ऑप्शन मैचिंग नहीं करेगा इसमें, तो यही अभी आंसर होगा। अब मान लिया हम दूसरा ये दे देते हैं CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसका C6H5 CHO। देगा क्या? कौन देगा क्या बात? ये पूछता है, समझ गए ना? इस ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों। तो आयोडोफॉर्म खत्म। अब DDT निकालो, DDT इनऑर्गेनिक आज नहीं पढ़ाएगा। छुट्टी के बाद इनऑर्गेनिक शुरू करें। क्या आप लिखो, अगला नंबर है DDT है ना, DDT। तो इसका लिखो फुल फॉर्म डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों। क्या है फुल फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं इसका, DDT का डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं। देखो बच्चों, ये आपका है Cl 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 CH। यह DDT का फॉर्मूला। इसका एक कॉमन नाम है DDT, आयुर्वेदिक नाम नहीं है, कॉमन नाम है। बाजार में इसी नाम से मिलता है DDT पाउडर। DDT पाउडर, अरे अभी जो सब्जी का खेती किया जाता है, गोभी का, बैगन का, टमाटर सब का होता है, उसमें चींटी सब लग जाता है, तो ऐसे ना पाउडर उजला उजला डालता है, ये सब ना होता है DDT। मक्का में BSC भी होता है इसी टाइप का, गैमेक्सिन जिसको बोला जाता है। गैमेक्सिन का नाम सुना है? BSC लिखा है ना, इसको भी डाला जाता है। ये सब कीड़ा मकोड़ा चींटी मिट्टी सबको मारता है, हथिंगा सब पकड़ लेता है, ऐसे फुर उड़ता है जो हथिंगा सब मारता है। आया था ना, कीड़ा मकोड़ा मारने के लिए होता है सब। DDT पाउडर
ये समय भी यूज करता है, नाली सब नहीं होता है, नाली सब पाउडर सब छिड़ता है, उजला उजला ये सब ना है, ब्लीचिंग पाउडर, डीडीटी, गैमेक्स सब छिड़ता है। हाँ उतार लो पहले, डाल लिया। अब इसका आईपीएसी नाम देखो, आईपीएसी नेम तो सुनो बच्चा, देखो देखो इधर देखो, यहाँ 1 यही, यहाँ 1 ये क्या होगा, तो 1 से 3 बार क्लोरीन है, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। उसके बाद 2 नंबर से इसका नाम होगा पारा क्लोरोफिनाइल, पारा क्लोरोफिनाइल कितने बार है, तो इसलिए इसका नाम होगा 20 का प्रयोग है यहाँ पर, 20 समझ गए, 20 पारा क्लोरोफिनाइल, पारा क्लोरोफिनाइल। उसके बाद 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन क्या हुआ बता, 2 ही कार्बन है ना, ये नाम हो गया आईपीएसी नाम। 20 पारा क्लोरोफिनाइल, 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन, और इसी का कॉमन नाम कौन है, डीडीटी, समझ गए। तो आपको पूछा जा सकता है डीडीटी का आईपीएसी नाम लिखो, तो लिख दोगे। डीडीटी का आईपीएसी नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखो डाइक्लोरो है ना, डाइक्लोरो है डाइक्लोरो, डाइफिनाइल है, ट्राइक्लोरो है, इथेन तो नाम हुआ। अब बनाते हैं कैसे डीडीटी पाउडर, बहुत साधारण विधि है। तो सुनो, कलोरल तो हम लोग पढ़े थे, कलोरल क्या सूत्र है कलोरल का बताओ, CCl 3CH2, यह कलोरल है, या ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड। इसी का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से कराया जाता है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्लोरल है, क्लोरोबेंजीन है, दोनों को मिलाकर सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करने से ही हमको क्या प्राप्त होता है, डीडीटी प्राप्त होता है, मतलब प्रिपरेशन हो गया। तो हम लिखो प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। पहले मच्छर सब मारने के लिए डीडीटी पाउडर का छिड़काव होता था गांव घर सब, अभी भी होता है। यह मच्छर भगाने में बहुत मदद करता है, डीडीटी पाउडर का यूज मच्छर मारने में किया जाता है, और यह सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता है। हालांकि ये सब विदेश सब में, जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब में बैन है, वहाँ यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सब जो है ना प्रदूषण फैलाता है। कहीं मिट्टी में गिरा दोगे तो रह जाएगा, खत्म नहीं होगा कभी, तो मिट्टी प्रदूषित हो जाता है, इसलिए वो सब देश में बैन है, इंडिया में चलता है। तो आप लिखो बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ क्या, डीडीटी। डीडीटी बनाने का विधि, तो लिखो इसका परिभाषा। जब क्लोरोबेंजीन को
क्लोरल के साथ, क्लोरल के साथ, क्लोरल के साथ, जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। इसका विशेष उपयोग मच्छर मारने में ही होता है, मच्छर से कीड़ा मकोड़ा मारने। क्लोरल के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और क्लोरल के साथ मिलाकर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो DDT प्राप्त होता है, DDT प्राप्त होता है। लिख लो इसको। आ गया, बोलो बोलो। अब इसका रिएक्शन लिखो। तो देखो बच्चों, देखो इधर, तो ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या लेंगे, CCl3CHO, और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2 क्या करते हैं, इसका 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है, तो बन जाएगा आपको क्या बनेगा बच्चों, DDT बनेगा, प्लस क्या निकलेगा, H2। अब DDT कैसे बन गया, पहले इसको उतार दो। हो गया, बोलो बोलो। ये क्लोरोबेंजीन 2 बार है ना, तो इसको हम तोड़कर ऐसे लिखते हैं, एक क्लोरोबेंजीन हुआ। अच्छा, ये प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन है कि नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ एक हाइड्रोजन को दिखा देते हैं, उससे मतलब है इसलिए। अब दूसरा क्लोरोबेंजीन इसी तरह ना होगा, दूसरा क्लोरोबेंजीन को फिर लिखेंगे, यहाँ भी H होगा, और ये हुआ Cl 2 बार हुआ, प्लस क्लोरल का स्ट्रक्चर ऐसे तोड़ेंगे, CCl3CHO, तो CCl3 इधर दिखा दीजिए अलग अलग, और CHO है तो C डबल बॉन्ड को और यहाँ H कर दीजिए। तो हम कैसे कर दिए, तो जो तो CCl3CHO हुआ, तो यहाँ से आप H2O जल बनकर बाहर कर दीजिए, क्या बना बोलो आप। तो ये
ये इससे जुटेगा, यहाँ दो बॉन्ड टूटा, एक इससे जुटेगा, एक यहाँ जुटेगा, तो क्या बन गया बोलो? ACl। और फिर यहाँ क्या होगा? Cl। अब यहाँ इसे जोड़ दीजिए C, इसी से क्या है H, फिर क्या है? अब प्लस क्या निकला? यही बन गया आपका है। वाह, हो गया। उतार लो। और DDT का गुण, इसका गुण पढ़ना है, भौतिक गुण मतलब रासायनिक गुण नहीं पढ़ना है इसका। अब लिखिए गुण, लिखिए क्या प्रॉपर्टी। अच्छा, DDT देखने में कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर, रवेदार व्हाइट पाउडर होता है, थोड़ा चूर्ण चूर्ण होता है पाउडर, पूरा स्मूथ नहीं होता है, हाँ खुरदुरा टाइप का। और ये पानी में नहीं घुलता है, बहुत कम घुलता है, हल्का सा। इसलिए जब छिड़का होता है ना तो देखोगे दीवार में धब्बा धब्बा छोटा छोटा दाना दाना बैठ जाता है, हाँ, तो पूरी तरह घुलता नहीं है, हल्का घुलता है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वहां भी पूरा इजीली नहीं घुलता है, हल्का सा ही घुलता है। तो गुण में पहला नंबर लिख लो, यह सफेद चूर्ण होता है, सफेद चूर्ण होता है जो जल में अविलय होता है, तो जल में अविलय होता है। जल में क्या होता है? अविलय। और दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या होता है? यह अपघटनीय, अपघटनीय, अपघटनीय नहीं लिखो, अनिम्नकरणीय, अनिम्नकरणीय, अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होता है, मतलब ये प्रकृति में नष्ट नहीं होता है। जैसे पेड़ पौधा का पत्ता मिट्टी में गिरता है तो कुछ दिन में सड़ पच के खत्म हो जाता है, तो वो हो गया बायोडिग्रेडेबल, पता है ना। या कोई जीव मरता है तो वो भी सड़ के खत्म हो जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल। आज जो ने कभी खत्म नहीं हो, जैसे प्लास्टिक है, मिट्टी में जितना जैसे रखो वैसे रह जाता है, खत्म होता है, वैसे पदार्थ को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसी तरह DDT होता है, समझ में? तो इसलिए DDT पाउडर प्रदूषणकारी होता है, प्रदूषण फैलाता है। जैसे प्लास्टिक सब जहाँ तक फेंक देते हैं हम लोग, तो प्रदूषण फैलाता है। तो ना कभी कभी सरकार रोक लगा देता है कि नहीं आप नहीं चलेगा। हाँ तो देखेगा ना। हाँ
हाँ हाँ जानते हैं। कंटिन्यूटी में खत्म है, इसका यूज लिखो, यूज लिखो, यूज ऑफ डिडिटी तो लिखो। इसका एक ही उपयोग है, इसका उपयोग मक्खियों तथा मच्छरों को मारने में किया जाता है, हो गया। तो डीडीटी खत्म हो गया। तो अब बाकी हम अगले दिन कल खत्म कर देंगे, यह चैप्टर कल खत्म हो जाएगा आपका। क्लास क्या छूटेगा, ये जो बना रहे हैं जिसके जो हम वीडियो बनाते हैं, क्लास क्यों छूटेगा? कल 9 बजे आना है।